क्या ला फंसी बारंबारता कैसे निकाले, 6 को लिखे, फिर 6 को 53 में जोड़ा 59 हो गया, 59 को 85 में जोड़ा 144 हो गया, 144 को 56 में जोड़ दिया 200 हो गया। ठीक, 200 को 21 में जोड़ा 221 हो गया, 221 को 16 जोड़ा 237 हो गया, 237 को 4 में जोड़ा 241 हो गया, 241 को 4 में जोड़ा 245 हो गया। ठीक, ये हमारा हो गया फंसी बारंबारता वर्ग अंतराल। ठीक, अब हमको क्या करना है, हमारा जो माध्यिका का सूत्र ज्ञात करना है, अलग अंतर श्रेणी से जो माध्यिका ज्ञात की जाती है उसका सूत्र है n प्लस m माइनस c अपान f इंटू आई। ठीक, ये हमारा सूत्र हो गया माध्यिका का। अब सबसे पहले हम जो हमारा 245 n का मान निकल के आया, सबसे पहले इसको हम हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं सुकेश वर्मा। अगले क्लास में मैंने मेन पढ़ाया था माध्य, जिसमें हमने बताया था समांतर माध्य। ठीक, आज हम दूसरी क्लास ले रहे हैं जिसमें हम बताएंगे माध्यिका यानी मीडियन। मेन बता दिया था, आज बता रहे हैं मीडियन यानी माध्यिका। अब मेन तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। मेन जो था उसको सरल भाषा में बताया गया था, वो काफी लंबा हो गया था। लेकिन मीडियन जो है ये थोड़ा शार्ट है, इसमें ज्यादा लंबा नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। मीडियन जो है बहुत आसान है। मीडियन यानी माध्यिका। माध्यिका किसे कहते हैं? ठीक, माध्यिका जो है जैसे एक श्रेणी दी गई है। ठीक, मान लीजिए 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, एक श्रेणी दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, एक श्रेणी दी गई है। इस श्रेणी के बीच का जो मान होगा वही हमारी माध्यिका होगी। अगर संख्या सम है तो n+2 होगा माध्य ज्ञात करने का सूत्र। अगर संख्या विषम है तो n+n/2 होगा, बट n के साइड में +1 ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, अब कहते हैं माध्यिका, मान लीजिए इसमें की 6 हो गई। ठीक, 6 मानो या 5 मानो। ठीक, माध्यिका मान लीजिए इसमें 6 हुई। बीच की जो एक श्रेणी दी गई है उसमें बीचों बीच में जो संख्या होगी वही हमारी माध्यिका होगी। और माध्यिका जो है वह श्रेणी को 2 भागों में बांटती है। ठीक, एक तरफ आरोही क्रम और एक तरफ अवरोही। एक और आरोही रहेगा, दूसरी तरफ अवरोही रहेगा। सबसे पहले अगर कोई श्रेणी दी गई है तो सबसे पहले उसे हम आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक, आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के बाद हम उसके बीच की जो माध्यिका होगी उसको देखेंगे। ठीक, बीच की माध्यिका जैसे अब देखिए माध्यिका इसमें क्या होगी, कितने नंबर्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 नंबर्स हैं। ठीक, हमने बताया था सम संख्या में ज्ञात करने वाली माध्यिका का सूत्र n/2। अगर संख्या सम है तो माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे, n/2। n क्या होगा, हमारे पदों की संख्या। ठीक, कितने पद हैं, 10। इसको 2 से भाग दे दीजिए, 2 पंचे 10, 5 आ गया। वह 5 क्या होगी, वही 5 हमारी माध्यिका होगी। ठीक, अब यह 5 हमारी माध्यिका होगी। यह 5 जो है यह बीचों बीच में श्रेणी को 2 भागों में बांट रहा है। ठीक, श्रेणी को 2 भागों में बांट रहा है। जो श्रेणी के इस साइड है, ठीक, श्रेणी को 2 भागों में बांटेगा, एक अवरोही क्रम में होगा, दूसरा आरोही क्रम में होगा। ठीक, एक अवरोही क्रम में, दूसरा आरोही क्रम में। ये कौन सा क्रम लिखा गया है, आरोही क्रम। ठीक, इधर से आप जाएंगे तो ये आरोही क्रम हो गया। अब देखिए अगर हम यहां से माने ये पूरा इधर आरोही क्रम में हुआ और ये इधर पूरा अवरोही क्रम में हुआ, 4 3 2 1 घटते क्रम में हुआ। अब इधर जो हम देखेंगे 5 6 7 8 9 10 ये बढ़ते क्रम में हुआ। ठीक, बढ़ते क्रम को आरोही, घटते क्रम को अवरोही। ठीक, माध्यिका समझ में आ गई होगी कि माध्यिका आखिर है क्या। माध्यिका श्रेणी का वह भाग है जो श्रेणी को बीचों बीच से 2 भागों में डिवाइड करता है। ठीक, 2 भागों में अलग करता है और वह एक तरफ का भाग उसका आरोही होगा, दूसरी तरफ का अवरोही होगा। ठीक, अब हम समझते हैं माध्यिका क्या है, माध्यिका को कैसे पढ़ा जाए। माध्यिका जो है इसको 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। सबसे पहला साधारण सामग्री।
फ्रॉम रॉ डाटा। ठीक, साधारण सामग्री इसको कहते हैं फ्रॉम रॉ डाटा। और दूसरा है बारंबारता बंटन से। दो तरह से माध्यिका ज्ञात की जाएगी। पहला हो गया साधारण सामग्री और दूसरा हमारा हो गया बारंबारता बंटन से, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ मीडियन फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अब साधारण सामग्री से जो हमको ज्ञात करना है वह तो वही सीधी सी बात है n/2 n+1/2। ठीक, लेकिन बारंबारता बंटन से जो हमको ज्ञात करना है, बारंबारता बंटन से हम दो श्रेणियों में ज्ञात करेंगे। पहला है खंडित श्रेणी, दूसरा है संतत श्रेणी। हमने आपको मीन में पढ़ाया था, मीन में क्या पढ़ाया था कि व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और संतत श्रेणी, उसमें 3 श्रेणियां बताई थी। लेकिन इस श्रेणी में मतलब माध्यिका में बारंबारता बंटन से जो हम ज्ञात करेंगे माध्यिका, तो उसमें खंडित श्रेणी और संतत श्रेणी दो तरीके से ज्ञात करेंगे। ठीक, और साधारण सामग्री से यही सिंपल सी। ठीक, अब हम चलते हैं साधारण सामग्री की तरफ और देखते हैं कि फ्रॉम रॉ डाटा में कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए फ्रॉम रॉ डाटा से। ठीक, फ्रॉम रॉ डाटा देखिए, इसमें जैसे एक श्रेणी दी गई है, टोटल 11 श्रेणी, इस श्रेणी में टोटल 11 पद हैं। ठीक, अब देखिए, अब कह रहा है इस श्रेणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब हमको श्रेणी की माध्यिका ज्ञात करना है, तो हमने बताया था कि जब श्रेणी दी रही हो तो सिंपल श्रेणी जिसको फ्रॉम रॉ डाटा कहते हैं, तो उसमें हमको जब ज्ञात करना होगा सबसे पहले हम देखेंगे पद कितने हैं। हम यहाँ पे पद को काउंट कर रहे हैं, टोटल पद हमारे पास आ रहे हैं 11। ठीक, टोटल 11 पद हैं। सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख लेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे, घटते से बढ़ते क्रम में। ठीक, अब सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है? 11। 11 कितनी बार है? 2 3 3 बार। ठीक, उसके बाद 12 नंबर आ रहा है, 12 12 12, 3 बार 12 है, 1 2 3। उसके बाद 13 आ रहा है, 1 2 3 4, 4 बार 13 है, 1 2 3 4। ठीक, उसके बाद 16 आ रहा है, 16 कितनी बार है? 1 बार। ठीक, टोटल कुल पद गिन लीजिए कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, टोटल हमारे 11 पद हो गए। हमने पहले ही बताया था आपको कि माध्यिका ज्ञात करने से पहले सबसे पहले आपको अगर वह आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम अगर दिया गया तो ठीक है, नहीं तो उसको आरोही या अवरोही क्रम में आपको पहले कर लेना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम उसको आरोही और अवरोही क्रम में कर लिए। अब देखते हैं कि हमारा सूत्र क्या लगेगा, क्योंकि संख्या विषम है तुरंत हम यहाँ पे n+1/2 रख देंगे। क्योंकि संख्या विषम है तो n+1/2 ही सूत्र लगेगा। n क्या है हमारा? 11 + 1/2। ठीक, n+1/2 हो गया। अब 11 + 1 कितना हो गए? 12। 12/2 कर दिए, 2 से 12 काट दिए, आगे बराबर 6। छठा पद जो होगा वही हमारी माध्यिका होगी। भाई छठा पद कौन सा है? 1 2 3 4 5 6। ये जो 12 नंबर दिखा रहा है यही हमारी माध्यिका है। ठीक, ये 12 नंबर जो है यही हमारी माध्यिका है, माध्यिका। ठीक, फ्रॉम रॉ डाटा से आप समझ गए। ठीक, अब जैसे मान लीजिए श्रेणी दे दिया 4 6 8 3 12 4 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 8 पद दिए गए इसमें। सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में कर लेंगे। आरोही क्रम में करने के बाद सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1 है, सबसे पहले 1 रखेंगे। ठीक, उसके बाद कौन है? 2 है, फिर 3 है, उसके बाद में 4 2 बार है, 4 के बाद में 6 है, उसके बाद में 8 है, उसके बाद में 12 है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक,
हमारी दी गई श्रेणी को सबसे पहले हमने उसको आरोही क्रम में लिख लिया, घटते से बढ़ते। ठीक, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि पदों की संख्या इसमें कितनी है। पद की संख्या 8 है, 8 भाई सम है। ठीक, 8 सम संख्या है। तो यहां पर सूत्र कौन सा लगेगा, n अपान कुल पदों की संख्या अपान 2, n अपान 2। ठीक, अब देखिए n हो गई 8, 2 से भाग दीजिए, 2 चौक 8। जो चौथा पद निकल के आया वही हमारी माध्यिका की चौथा पद क्या है, 1 2 3 4। ठीक, ये चौथा पद जो हमारा निकल के आया यही हमारी माध्यिका हो गई। ठीक, माध्यिका निकालना आसान है। मीन हमने बताया था, मीन बहुत टफ है, मीन बहुत टफ था इसलिए उसको पहले बताया था। माध्यिका जो है बहुत आसान है। ठीक, अब इसका जो सेकेंड पार्ट आने वाला है माध्यिका का, अब देखिए सेकेंड पार्ट जो है वो बहुत ही कठिन है, लेकिन समझने वालों के लिए कठिन नहीं है। फिर भी हम समझाएंगे, जितना आसान भाषा हो सकेगी उतना आसान भाषा हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, ये तो था फ्रॉम रॉ डाटा। अब हम बारंबारता के माध्यम से दूसरी विधि से निकालेंगे बारंबारता बंटन। बारंबारता बंटन विधि। ठीक, अब बारंबारता बंटन विधि कैसे निकाला जाएगा, इसमें क्या क्या दिया है, क्या हमको निकालना है। ठीक, सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या हमको 18 5 4। ठीक, अब कह रहा है कि भाई इसकी माध्यिका निकालो। भाई इसमें तो फ्रीक्वेंसी भी दे दिया है, देखिए यहाँ पे पद दिया गया है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक, एक उदाहरण मान लीजिए इसको। ठीक, पद दिया गया, फ्रीक्वेंसी दिया गया। अब सबसे पहले इसमें हमको क्या करना है कि सबसे पहले जो पद दिया गया है उसको आरोही क्रम में करना है। क्रम में अगर है तो नहीं करेंगे, अगर आरोही क्रम में नहीं है तो उसको हमको आरोही क्रम में करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले देखेंगे आरोही क्रम में है कि नहीं, 4 6 8 10 12 14 16 17। अरे भाई ये पहले से आरोही क्रम में है, हमको आरोही क्रम में नहीं करना। ठीक, अब दूसरा देखते हैं फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं बारंबारता। फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं बारंबारता। अब इधर हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। ठीक, संचयी बारंबारता में क्या होता है, बस इसको काउंट करते जाओ। पहले लिखो 1 1 और 2 मिला के कितने हुए 3 3 और 7 मिला के कितने हुए 10 10 और 9 मिला के कितने हुए 19 19 और 11 मिला के कितने हुए 30 और 30 और 18 मिला कितने हुए 48। उसके बाद में 5 मिला के 53। उसके बाद लास्ट हो गया हमारा 57। ठीक, पद दिया था, बारंबारता दिया था यानी फ्रीक्वेंसी, उसके बाद में हमने निकाल लिया संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकाला, 1 को पहले लिखा, 1 को यहां से उतारा यहां लिखा, फिर ये 1 को इस 2 में जोड़ा। ठीक, 1 को 2 में ऐड किया हो गया 3 3 को 7 में ऐड किया हो गया 10 10 को 9 में ऐड किया हो गया 19 19 को 11 में ऐड किया हो गया 30 30 को 30 को ऐड किया 18 में हो गया 48, फिर 48 को 5 में ऐड किया हो गया 53 53 को ऐड किया 4 में हो गया 57। ये हमारा पद बारंबारता और संचयी बारंबारता हो गई। टोटल हमारे जो पद निकल के आए, ठीक, इस सबको निकालने के बाद टोटल हमारा जो n निकल के आया, संचयी बारंबारता जो निकल के आया वो होगा 57। ठीक, अब इस 57 से हम देखेंगे कि सम है कि विषम है। ये संख्या विषम है, तो इसको सम करने के लिए n+1/2 का फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद में बराबर यहाँ पे हो जाएगा 57 + 1/2। 57 + 1 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 58 58/2। इसको 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 29। 2 दूना 4 2 9 18। ठीक, टोटल कितने निकल के आए
29। अब देखना है 29 किसके अंतर्गत आता है भाई। संजय बारंबार में देखो 29 किसके अंतर्गत आता है, 30 के अंतर्गत आ रहा है। ठीक, अब 30 के सामने का पद देखेंगे 11 होते हुए सीधा कहाँ जाएगा, चौथा पद है भाई। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया भाई 12 नंबर। यही 12 हो गई माध्यिका, हाँ सॉरी माध्यिका। यही 12 हो गई हमारी माध्यिका। संचयी बारंबारता में हमने देखा, ये हमने बताया है पहला खंडित श्रेणी। ठीक, खंडित श्रेणी हमने बताया, खंडित श्रेणी है ये भाई, ध्यान में रखना, क्योंकि बारंबारता बंटन विधि में दो विधियां हैं, खंडित श्रेणी संतत श्रेणी। खंडित श्रेणी हमने बताया, ठीक, खंडित श्रेणी हमने बता दिया। देखिए पद का नाम, इधर पद दिया गया था, इधर बारंबारता दी गई थी, उसके बाद हमने संचयी बारंबारता निकाला, कितना हुआ टोटल 57। अब 57 संचयी बारंबारता आ गई तो हम देखेंगे कि संख्या सम है कि विषम है। भैया ये संख्या विषम है, विषम है तो भैया n+1/2 का सूत्र लगा दो, n+1/2 का सूत्र लगा भैया, 57 + 1 हो गया /2। n हमारा कितना था 57, 57 रख दिया +1, उसके बाद /2। ठीक, 57 + 1 हो गया 58, 57 + 1 हो गया 58/2। 2 से भाग दिए भैया 58 में, 58 में। ठीक, 2 से भाग दिया 58 में, टोटल निकल के आया 29। ठीक, अब 29 देखेंगे कहाँ आ रहा है संचयी बारंबारता में भैया 30 के बीच में। ठीक, इसी 30 पे आ रहा है, क्योंकि इधर 90 है इधर 48 है, तो भैया इसी के संपर्क में आएगा 30। 29 जो 30 के संपर्क में आया, 30 के संपर्क में देखेंगे हम, उसके सामने का पद क्या है 12, पद जो दिया गया था वो है 12, तो यही 12 जो है इसकी माध्यिका हो जाएगी। यही 12 क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। ये हमारा हो गया खंडित श्रेणी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आओ भाई, इतने आसान भाषा में बताए हैं। खंडित श्रेणी हो गई। अब चलते हैं हम संतत श्रेणी की तरफ। देखिए भैया, संतत श्रेणी दूसरे नंबर पे आता है, संतत श्रेणी। ठीक, संतत श्रेणी, इसका ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, क्या भैया फार्मूला, इसका फार्मूला क्या है भाई, माध्यिका L + m-c/f × I। संतत श्रेणी से ज्ञात करने का जो फार्मूला है भैया यही है, L + m-c/f × I। ठीक, सारा खेल इसी में है, चलो मिलके खेलते हैं। बट कैसे, कुछ तो है नहीं खेलने वाला, चलो पहले खेलने वाला लाते हैं। ठीक, सबसे पहले इनको यहां से मिटाओ। संतत श्रेणी पढ़ रहे हैं भैया, इधर लिख दे फार्मूला, माध्यिका बराबर L + m-c/f × I। ठीक, f × I, ये क्या हो गई माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र। अब कैसे ज्ञात करेंगे माध्यिका, इसमें क्या क्या दिया रहेगा, सबसे पहले इसमें जो है वर्ग अंतराल दिया रहेगा। ठीक, लास्ट बता रहे हैं, वर्ग अंतराल दिया रहेगा। उसके बाद में बारंबारता, ठीक, उसके बाद में हमको बारंबारता दिया रहेगा तो हमको संचयी बारंबारता निकालना रहेगा। चलिए 1 से 3 तक, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 30, 30 से 50, 50 से 70। दिख रहा है कि नहीं नीचे तक, ये नीचे वाला दिख रहा है। अच्छा, ठीक,
50 से 70, ये हो गया वर्ग अंतराल। ठीक, उसके बाद में जो बारंबारता इसमें दी गई फ्रीक्वेंसी, वो दिया है पहले वाले पे 6, दूसरे वाले पे 53, उसके बाद में 84, सॉरी 85, उसके बाद 56, उसके बाद में 21, उसके बाद में 21, 16, उसके बाद में 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, टोटल 8 पद इधर 8 पद उधर। अब हमको संचयी बारंबारता निकालना है। बारंबारता दिया है, हमको संचयी बारंबारता निकालना है। ठीक, संचयी बारंबारता सबसे पहले 6 लिखेंगे ऊपर का पद, उसके बाद इसमें 53 को ऐड करेंगे 59, उसके बाद में इसमें 85 को ऐड करेंगे 9 5 14 104, उसके बाद में 8 5 13 14 144, ठीक। अब 114, 237, 241, 245, ठीक, ये हमने निकाला संचयी बारंबारता। ठीक, वर्ग अंतराल दिया था बारंबारता, संचयी बारंबारता हमने निकाल लिया। ठीक, अब इसमें क्या करना है, सेम उसी सूत्र पे रख देना है, लेकिन सबसे पहले हमको यह देखना है कि इसमें यल निकालना है, यम निकालना है, सी निकालना है, एफ निकालना है, आई निकालना है। ठीक, सूत्र पर देख के हम इसमें से सब कुछ निकालेंगे। ठीक, इतना तो हम लोगों ने कर लिया। अब उसके बाद हमको करना क्या है, संचयी बारंबारता हमने निकाल ली। अब सबसे पहले हम माध्यिका निकाल लेंगे, सबसे पहले माध्यिका निकालेंगे। ठीक, माध्यिका कितना, पहला 245, यहाँ पे यह टोटल कितना जुड़ा, संचयी बारंबारता 245 अपॉन 2। ठीक, इसको 245 को जब 2 से भाग देंगे, ये आएगा 122.5। ये हो गई हमारी माध्यिका। देखिए हमारी माध्यिका 122.5 आ गई। 245/2 बराबर 122.5। ठीक, माध्यिका कैसे निकाले, संचयी बारंबारता जो निकाला था उसका लास्ट का जो नंबर आया था टोटल 245, इस 245 को हम 2 से भाग देंगे। ठीक, जब 2 से भाग देंगे, यही 245 हमारा एन भी कहलाएगा। ठीक, फ्रीक्वेंसी को टोटल जोड़ने पर जो नंबर आता है वो हमारा एन होता है। ठीक, एन अपॉन 2, 245/2। ठीक, 245/2 किए तो 122.5 आ गई, हो गई हमारी माध्यिका। ठीक, अब 122.5 संचयी बारंबारता में कहाँ आ रहा है, अब 159 है, उसके बाद 144 है, कहने का मतलब यही 144 के करीब आ रहा है 122.5। तो जो माध्यिका निकल के आ रही है संचयी बारंबारता में, जो हमने देखा कि 144 के पास आ रहा है, तो इसके ऊपर की जो 59 वाली संख्या है यह कहलाएगी सी। क्या कहलाएगी, सी। ठीक, अब इसके 144 वाले के सामने की जो संख्या, तीसरा पद है, देखिएगा 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, तीसरा पद यहाँ पे आ रहा है 85। ठीक, ये हमारा जो 85 है ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक, अब तीसरा पद यहाँ पे देखते हैं 85 में क्या आ रहा है, तीसरा पद कौन सा आ रहा है, 5 से 7। ठीक, तो यही हमारा जो 5 है यही हो जाएगा, ए कह लो चाहे एल कह लो। ठीक, इसके ए भी कहते हैं और एल भी कहते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा एल। ठीक, जो 5 है ये हो गया हमारा एल। हमको एल भी मिल गया, एफ भी मिल गया, सी भी मिल गया, और क्या छूट रहा है भाई, हाँ एम भी मिल गया 122.5। अब हमको क्या निकालना है, आई। देखिए आई का मतलब क्या होता है, कितना टाइम, बस 1 मिनट। ठीक, देखिए जो वर्ग अंतराल है इसमें देखेंगे कि हम कितने का डिफरेंस है। ठीक,
1 से 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 1 से 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो हमारा i हो जाएगा i बराबर 2, क्योंकि जितने नंबर दिए गए सब में 2 का डिफरेंस है। 1 में 2 का डिफरेंस है 3 हो गया, 3 में 2 का डिफरेंस है 5 हो गया, 5 में 2 का डिफरेंस है 7 हो गया, 7 में 2 का डिफरेंस है 9 हो गया। यानी सब में 2 ऐड करेंगे तब आगे वाली संख्या बढ़ेगी। ठीक, तो इसमें जो वर्ग अंतराल है वही हम आई हमारा हो गया 2। ठीक, अब हम इसको सूत्र पर रख देंगे, हमारी माध्यिका ज्ञात हो जाएगी। ठीक, अब सूत्र पर हम रखते हैं, यल क्या है भाई, यल हमारा इधर देखो, यल हमारा 5 है। ठीक, जो नंबर कम होगा वही मान लिया जाएगा। ठीक, यल कौन माना जाएगा, ये 7 वाला नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, जो छोटी संख्या होती है वही माना जाता है। ठीक, तो यल हमारा हो गया 5, यल हमारा हो गया 5 प्लस m कितना हुआ 122.5 माइनस c कितना हुआ हमारा 59, c हो गया 59 अपान f कितना हो गया हमारा 85, f हमारा इधर है 85। ठीक, इधर क्रॉस का चिन्ह लगा है, गुणे i जो है हमारा 2 है इधर। ठीक, i हमारा जो है वह 2 है। ये यस मत समझना भाई, यल है, यल का मान है ये 5। ठीक, अब हम इसका मान निकाल लेंगे, वही हमारी हो जाएगी माध्यिका। संतत श्रेणी की माध्यिका क्या होगी, इसी का जो मान आएगा वही हमारी संतत श्रेणी की माध्यिका होगी। ठीक, देखिए ये 5 हो गया, 122.5 है, प्लस इसमें से जब 122.5 निकालेंगे 59 में से 63.5 बटे 85 गुणे 2। ठीक, बटे 85 गुणे 2। अब क्या करेंगे, इसमें हम भाग देंगे। देखिए 63.5 भागे 85 कितना आ गया हमारा 5 प्लस 0.7470 गुणे 2, ये हो गया। अब देखिए, अब इसी में हम 2 से, जो ये पॉइंट में आया है मान, इसी में हम 2 से गुणा करेंगे, गुणे 2, ये हमारा हो गया 5 प्लस इसका मान जो आया है 1.4941। अब जो हमारा मेन मान आ जाएगा वो हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए, 5 प्लस 1.4941, ये हो जाएगा 6.4941। यह हमारा निकल के आ गया संतत श्रेणी से जो माध्यिका ज्ञात की हमने, वो माध्यिका निकल के आ गई इधर हमारा 6.4941। ठीक, अब देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, वर्ग अंतराल दिया था, बारंबारता दिया था। अब हमको क्या करना पड़ा, पहले यहाँ पे हमने संचयी बारंबारता निकाला। संचयी बारंबारता कैसे निकाले, 6 को लिखे, फिर 6 को 53 में जोड़ा 59 हो गया, 59 को 85 में जोड़ा 144 हो गया, 144 को 56 में जोड़ दिया 200 हो गया। ठीक, 200 को 21 में जोड़ा 221 हो गया, 221 को 16 जोड़ा 237 हो गया, 237 को 4 में जोड़ा 241 हो गया, 241 को 4 में जोड़ा 245 हो गया। ठीक, ये हमारा हो गया संचयी बारंबारता वर्ग अंतराल। ठीक, अब हमको क्या करना है, हमारा जो माध्यिका का सूत्र ज्ञात करना है वाला संतत श्रेणी से जो माध्यिका ज्ञात की जाती है उसका सूत्र है l प्लस m माइनस c अपान f इंटू आई। ठीक, ये हमारा सूत्र हो गया माध्यिका का। अब सबसे पहले हम जो हमारा 245 m का मान निकल के आया, सबसे पहले इसको हम m निकालेंगे। ये हमारा m हो गया, ये वाला m हो गया माध्यिका। माध्यिका कैसे निकलती है, n अपान 2 यानी 245/2। n कितना था हमारा 245, 245/2 कर दिया हमारा 122.5, ये हमारा m का मान आ गया माध्यिका। ठीक, अब उसके बाद में हमारा m निकल गया, अभी l निकालना है, इसे निकालना। अब हमको देखना है कि 122.5 कहाँ पे आ रहा है, 122.5 जो है 144 के बीच में आ रहा है, 144 के पास है। तो अब 144 के ऊपर की जो संख्या होगी वो हमारी सी होगी, और उसके जस्ट सामने जो होगा फ्रीक्वेंसी वो हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और उसके जस्ट सामने जो हमारा वर्ग अंतराल होगा उसमें जो सबसे छोटी संख्या होगी वो हमारा यल होगा, और इसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमारा आई होगा, आई बराबर 2। ठीक, आई बराबर 2 हो गया। अब यहाँ पे हमने पूरा मटेरियल रख दिया सूत्र पर और पूरा हल कर दिया। देखिए यस, ये यल का मान 5 प्लस 122.5, ये m का मान हो गया, माइनस 59 हो गया c का मान, उसके बाद अपान 85 जो हो गया फ्रीक्वेंसी हो गया, और इंटू 2
ये मानोगे। ठीक, अब इसी पे हमने हल कर दिया, हमारा मान आ गया इतना, ये हमारा संतत श्रेणी हो गई। कहने का मतलब माध्यिका का जो चैप्टर था वो आज हमने क्लोज कर दिया, माध्यिका खत्म हो गई। अब केवल बचा है मोड यानी बहुलक। बहुलक हम कल बताएंगे। वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।